वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2023 और 24 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए कौन सा नया शहर जो है मेजबानी करेगा। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे मेरी ये करंट की क्लास मिलती है और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। तो डेली आपको क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास और फिर जैसे मंथ कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और जो कल संडे के दिन जो आपको वीकली क्लास मिली थी उसका जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। चाहे सूचना सहायक है, चाहे संगणक का एग्जाम है, चाहे हमारे पूरे साल की ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर भी आज आपको मिल जाएगा। और सूचना सहायक के अंदर भी राजस्थान और इंडिया दोनों का आपको करंट अफेयर्स का जो वीकली टेस्ट है वो आज ऐप के अंदर मिल जाएगा। और संगणक की जो तैयारी कर रहा है कोई भी विद्यार्थी, उसके लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर भी आपको ऐप के अंदर ये टेस्ट मिल जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें ऐप को, बढ़िया तरीके से आपका मैटर है वो तैयार होता जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? वो बन चुके हैं राकेश पाल। किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की? तो ये है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हाल में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये है 17 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। इसरो ने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो ये किया है तमिलनाडु के अंदर। भारतीय मूल की किस स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मोक्ष रॉय ने। ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की? तो ये की है केरल के अंदर। अंशुमन जिंगरिंग ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है तैराक। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? तो ये किया है सतपाल भानु। किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये मिलेगी गुजरात को। और कौन से भारतीय खिलाड़ी 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए? तो वो है विराट कोहली। और आरबीआई ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। और छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर क्यूएस रैंकिंग में मुंबई का 118वां स्थान है। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो शाम तक आपको इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाती है। तो जरूर आप ज्वाइन करें। और मैंने आपको एक क्लास भी दे रखी है बड़ी शानदार तरीके से। ये देखो, मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर पूरा खेल निचोड़ दे दिया अभी जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक, यानी कि अब तक जितने भी करंट के जो खेल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया तरीके से मैंने ये क्लास आपको दे दिया है। और लगभग यहाँ से मैंने 100 से ज्यादा खेल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरा निचोड़ मैंने दे दिया है। कल मैंने इसका टेलीग्राम पर लिंक भी डाला था, बढ़िया तरीके से इस क्लास को आप देखें। प्रताप क्लासेस पर आप जाओगे नीचे तो आपको ये क्लास आपको मिल जाएगी, तो आप बढ़िया तरीके से देखें। और खेल प्रदर्शन की पूरी क्लास मैंने डाल दी है। अभी 1-2 दिनों के अंदर आपको जितने भी युद्ध अभ्यास हो चुके हैं उनकी क्लास आपको मिलेगी। तो जरूर आप ज्वाइन करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भारत की 100वीं रैंक आ चुकी है, ठीक है। अब एक ताजा रिपोर्ट फिर आई है, इसके अंदर भारत की रैंकिंग आ चुकी है 99वीं, ठीक है। कौन सी रैंक आ चुकी है? 99वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। किसके अंदर है? फीफा के अंदर। अभी तो जुलाई 2023 के अंदर ताजा रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारतीय फुटबॉल टीम को 99वें नंबर पर स्थान दिया जा चुका है। देखो,
फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग अपडेट में भारत को 99वें स्थान पर रखा गया। ब्लू टाइगर्स के नाम से जाने जाने वाली भारतीय टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सेफ चैंपियनशिप दोनों हासिल करते हुए उल्लेखनीय जीत हासिल की। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो कप है वो भारत ने जीता, सेफ चैंपियनशिप भी भारत ने जीता है। ठीक है, तो इन दोनों को जीत के बाद क्या है, भारत को एक रैंक ऊपर उठाते हुए तो उन्होंने 99वें स्थान पर रख दिया है। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना आपको पता है सबसे टॉपर ही रहता है, इसके बाद में फ्रांस का स्थान है और तीसरे स्थान पर है ब्राजील। ठीक है, ये रैंक है, ताजा नई रैंक आई है, इसके अंदर भारत को 99वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा प्रश्न, 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर करेगा? लगा लो स्टार। एग्जाम के अंदर टपकेगा, चाहे सूचना सहायक का एग्जाम होगा, चाहे संगणक का एग्जाम होगा, चाहे आरएएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया सीरीज की मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन उससे जो है उसने मेजबानी छोड़ दी है। अब एक ऑस्ट्रेलिया का नया शहर मेजबानी करेगा और वो करेगा गोल्ड कोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेगा? ये तस्वीर के अंदर आप देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर। बढ़िया तरीके से आप देख लेना, क्योंकि जा तो अपने सकते नहीं है, जा तो जा नहीं सकते, इसलिए आप शहर या तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो। ये है ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर है और 2026 में अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ये इसकी मेजबानी करेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया की जगह किसको मेजबानी दी गई है? गोल्ड कोस्ट इसकी मेजबानी करेगा। बड़ा शानदार पॉइंट है आपके लिए। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया ने 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का शहर गोल्ड कोस्ट इसकी मेजबानी करने के लिए आगे आया है, तो गोल्ड कोस्ट इसकी मेजबानी करेगा। गोल्ड कोस्ट की मेयर टॉम टेट ने कहा कि विक्टोरिया राज्य के हटने के बाद गोल्ड कोस्ट अगले कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन करने के लिए तैयार है और गोल्ड कोस्ट को साल 2018 में इन गेम्स की मेजबानी करने का अनुभव दिया, यानी कि 2018 के अंदर इसने मेजबानी की थी, तो इसने मेजबानी करने का इसको अनुभव है, तब इसको ये मेजबानी दी गई है। किसको? गोल्ड कोस्ट को। तो ये याद रखना, बड़ा शानदार पॉइंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये तो आपको सभी को पता है, तो आप राजस्थान से जो लगभग रहता है तो उसको सभी को पता है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत और ये देखो इनके हाथ में आपने ये देखा होगा, सभी को मिला है। जो आपको पता है महंगाई राहत जो शिविर कैंप लगाए गए थे ना, उसमें दिए थे ना, ये आपको पता है, जो आपको पता है कार्ड ये देते हैं। तो इसमें न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा के अंदर पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, बन चुका है। कौन सा? राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने के अंदर 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। आपको पता है पहले 100 दिन की थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 दिन का इसमें अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विशेष योगजन, विधवा और या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन मिलने लगी। अब आपको पता है, जो आपको पता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले हैं, विधवा महिलाएं हैं, चाहे कोई भी है, जो वृद्ध है, विशेष योगजन है, उनको क्या है अब महीने के अंदर क्या है 1000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। तो ये आपको बड़ा ही शानदार पॉइंट है। बाकी आपको पता है नाना क्लासेस पर अपनी सुबह 8 बजे आपको करंट की क्लास, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास आती है, उसमें पूरी डिटेल आपको करवा दी जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, और जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है, और उन्होंने किस शहर के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, किसकी राजधानी है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, और इन्होंने वहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। तो तस्वीर के अंदर आप देखो, ये देखो यहाँ पर मौजूद है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो इन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। देखो, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला त्रिपुरा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से जहां राज्यों की प्रगति हो रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। यानी कि अब मान के चलो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है,
तो लगभग अपने देश के अंदर विकास हो रहा है और लगभग भारत है वो हर क्षेत्र के अंदर, हर विकास के अंदर भारत है वो दूसरे देशों को पछाड़ कर नंबर 1 पे आ रहा है। तो कोई भी चीज है, कोई भी हर क्षेत्र के अंदर भारत अब धीरे धीरे 1 नंबर पे पहुंच जाएगा। हाल ही में किसने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 1 JKRLM। JKRLM का मतलब होता है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण विकास मिशन। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण विकास मिशन, इसने क्या है स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। देखो मुख्य तथ्य, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM, ठीक है, इसने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य है कि वंचितों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों की स्थापना करके गरीबी का मुकाबला करना, यानी कि गरीबी को हटाना और लक्ष्य को वंचित करने के लिए उन्होंने क्या संस्थानों की स्थापना करना और गरीबी को हटाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। कहां पर आइए, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको अभी की बार क्या स्कॉच गोल्ड अवार्ड इसने जीता है। कौन सा बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है? तो कौन सा बैंक है जो बाजार के अंदर क्या कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई? वो बन चुका है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बन चुका है? HDFC बैंक बन चुका है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है HDFC, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। HDFC बैंक ने IT दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी मूल्यवान सबसे कंपनी बन चुकी है। तो दोनों में से कहीं आ सकता है, इतना ही आ सकता है कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? HDFC, या मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक बन गया। HDFC बैंक अब देश पूंजीकरण के लिहाज से देश का सबसे मूल्यवान बैंक भी बन गया है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी, इसको याद रखना आप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? वैसे तो अपने गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। तो उन्होंने 20 जुलाई 2023 को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भूजल कानून लागू किया? तो ये किया है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, ठीक है। इतने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भूजल कानून लागू किया, यानी कि भूजल का मतलब भूमि से निकलने वाला जल। ये तस्वीर के अंदर आप देखो भूमि से निकलने वाला जल, ठीक है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को संसद को जानकारी दी कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है? विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए इस मॉडल विधेयक को तैयार किया है और इसके तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC बहुल क्षेत्रों में 60% ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत क्या है, जो SC वाले लोग हैं उनको क्या है 60% है ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि जल का संकट कहीं की बहुत ज्यादा है। तो लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भूजल कानून लागू किया गया। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता किया है? ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता किया? तो ये किया है भारत और अर्जेंटीना ने। किसने किया है? भारत और अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु का दौरा किया। अभी 2-4 दिन पहले अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने बेंगलुरु का दौरा किया था, जहां उन्होंने अर्जेंटीना के सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता हेलीकॉप्टरों के लिए अधिग्रहण के लिए दोनों पक्षों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो बेंगलुरु के अंदर है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है। तो किसके बीच हुआ? भारत और अर्जेंटीना के बीच। हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? तो ये थोड़ी सी प्राचीन कलाकृतियां थी, आपको पता है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां सौंपी? ये सौंपी है 105, ठीक है। कितनी? 105 प्राचीन कलाकृतियां
सौंपी है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो मैं लेकर आया हूँ, ये देखो छोटी छोटी कलाकृतियां पड़ी है ना, इसके हिसाब से देखो ये पड़ी, यहाँ पे अवशेष पड़े हैं प्राचीन वाले। ये यहाँ पे क्या अवशेष है, ये अभी इसने क्या अमेरिका ने 105 जो कलाकृतियां वो भारत को सौंप दी है। दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी तक की कुल 105 पुरावशेषों को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत वापस भेजा गया है। ठीक है, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत को इनको वापस भेजा गया। 105 कलाकृतियां भारत में उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में व्यापक भौगोलिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लगभग 50 कलाकृतियां धार्मिक विषयों से संबंधित है और बाकी सांस्कृतिक विषय की है। ठीक है, 50 कलाकृतियां धार्मिक विषय का मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनसे इनका संबंध है, बाकी सांस्कृतिक है महत्व की है। तो ये ध्यान रखना है, 105 जो पुरावशेष हैं वो भारत के अंदर है, सौंपी है किसने, अमेरिका ने। कौन से बॉलीवुड अभिनेता आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अभी आयोजन होगा आईसीसी का, अगले महीने तक लगभग होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। तो कौन से बॉलीवुड अभिनेता आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो बन चुके हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं? तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है शाहरुख खान और ये है आईसीसी विश्व कप है और इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन ईट टैक्स वन डे लॉन्च किया है और इसका आयोजन विश्व कप 2023 का आयोजन कब होगा? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये याद रखना, 5 अक्टूबर से आईसीसी विश्व कप का आयोजन शुरुआत होगी और 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी की बार आपको पता है G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अपना देश भारत है। तो लगातार अपने राज्य क्षेत्रों के अंदर G20 की बैठकें हो रही है। तो चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो आयोजित की गई है इंदौर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो है चौथी बैठक। पहली आपसे पूछे, पहली हुई थी जोधपुर के अंदर, ठीक है, दूसरी हुई थी गुवाहाटी के अंदर, तीसरी हुई थी जिनेवा के अंदर और चौथी कहां पर हुई है? इंदौर के अंदर। ये चारों की चारों याद रखना क्योंकि ये पहले वाला पूछा गया है कि चौथी G20 कार्य समूह की बैठक पहली कहां पर हुई थी? जोधपुर के अंदर, दूसरी गुवाहाटी में, तीसरी जिनेवा में और चौथी अब कहां पर हुई है? इंदौर के अंदर। तो चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? इंदौर के अंदर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में G20 की चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। जितना ही आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। तो टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड करें या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, लगभग हमारी कोई सूचना है, कोई लिंक है, क्वेश्चन वगैरह करंट के हैं, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? ले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में उच्चतम रैंकिंग पर है? तो वो है सिंगापुर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। इसके अंदर आपको पता है भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। और सबसे खराब सूची के अंदर कौन सा स्थान है? अफगानिस्तान। ये याद रखना भी, ठीक है, सबसे खराब सूची के अंदर है अफगानिस्तान, भारत का 80वां स्थान है। और सबसे शक्तिशाली मजबूत जो पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? SJV लिमिटेड, पावर ग्रिड, PFC या टाटा लिमिटेड? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, निरंतर आप बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें और लगातार आपको मेरी क्लास मिलती रहेगी। वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। और ये क्लास जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी, ये क्लास आप बढ़िया तरीके से देख लेना। जुलाई तक मैंने आपको पूरा आपको खेल परिदृश्य करवा दिया, लगभग 100 से ज्यादा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और ये हमारी बुक आपको पता है बाजार के अंदर शिव सर के द्वारा तैयार है, उसकी भी आपको लगभग रिवाइज आपको करवाया जा रहा है। सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले पहले लगभग हम कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद में, और ये आपको पता है हमारी इस क्लास का टाइम है शाम को 4 बजे। ये आपको 4 बजे क्लास, लाइव क्लास आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो आज अपने इसके अंदर 17 नंबर सीरीज के नंबर अपने बातें करते जाएंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।